नमस्कार, जय जोहार। का हाल है? मैं आज हाल दिखाने के पहुंचा हूं मैं छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कर्मचारियों के बीच में। वन विभाग जिसे बड़ा कमाई वाला विभाग माना जाता है और ये माना जाता है कि वहां जो भी जाता है उसकी जमकर कमाई होती है। लेकिन पिछले करीब 8 दिनों से मैं देख रहा हूं कि वन विभाग के कर्मचारी प्रदेश भर में आंदोलनरत है। अब ये क्यों आंदोलनरत है, इनकी समस्याएं क्या है, इनका हाल क्या है, आज यही जानने की कोशिश करूंगा। तस्वीर मैं राजधानी रायपुर से दिखा रहा हूँ। ऐसी तस्वीर पूरे प्रदेश भर में ऐसी है। पूरी प्रदेश भर में है। पूरे प्रदेश भर में हाल सबका बेहाल है। हर जिले में चल रहा है। बेहाल है, हाल बेहाल है। हाल बेहाल है। हर जगह आग का प्रकोप है, लगा हुआ है। पूरे जंगल जल रहा है और इधर कर्मचारी भी जल रहे हैं। कर्मचारी भी जल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है क्या? बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। धूप में आंदोलन कर रहे हैं तो बिल्कुल जल ही रहे हैं। भीषण गर्मी में डटे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम तो यहाँ बेहाल ही रहेंगे। हाँ। बिल्कुल। लेकिन सरकार कह रही है कि देखिए सारे कर्मचारियों को जो है मांगों को पूरा किया जा रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल बेमिसाल। पिछले 15 सालों से हम तो सेटअप पुनरीक्षित के लिए इंतजार कर रहे हैं। आज तक सेटअप पुनरीक्षित नहीं किया गया। वेतन के लिए इसके पहले भी हड़ताल हुई थी, आज तक पूरे कोई मांगे अभी पूरी नहीं। 2-3 छोटी मोटी मांगों को सहमति दी गई है, पूरा तो कोई मांग नहीं हुई अभी तक। जी 3 साल बेमिसाल है। नहीं है, परेशान है बस। हाँ? लोग परेशान हैं, यातना सह रहे हैं, मर मर के कर रहे हैं। अब वो सड़क पे आ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन चेहरे की लालिमा बता रही बढ़िया है सब कुछ। वो तो दिखेगा ही ना बढ़िया। बढ़िया होता तो यहाँ पर 8 हड़तालें नहीं चलती रहती। सभी परेशान है तभी हड़तालें। यहाँ वन विभाग, वहाँ स्वास्थ्य संयोजक, वहाँ पर सफाई कर्मचारी, वहाँ पर विद्युत, सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और उधर अधिकारी लोग एसी में है। बिल्कुल। कर्मचारी लोग इधर देसी में है। देसी में है नहीं? देसी में है। नॉर्मल है। हाँ। ये देखिए पीछे जो है भाई साहब जो है वर्दी में है, फॉरेस्ट वाले हैं क्या? नहीं है। अरे मैंने कहा कि फॉरेस्ट वाले तो नहीं है। फॉरेस्ट वाले नहीं है। अच्छा आप बताइए कितने सालों से? मेरे को आज 25 साल से। 25 साल से। हाँ, पहले दैनिक श्रमिक रूप पे था। हाँ। उसके बाद 2006 में मेरा रेगुलर हुआ है जी। उसके बाद अभी तक हमारा जो वेतन है अभी तक कटौती करने की नौबत आ गई है कि रिकवरी निकालने की मौका आ रही है, इसलिए हम लोग हड़ताल धरना। जो दे दिए वो वसूलेंगे। हाँ, वसूलेंगे। इतने सालों बाद याद आई। याद आई है। हाँ। अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। तो कितना वसूल लेंगे बोल रहे हैं? अब ये उसके शासन के ऊपर है कि अब अभी तो मेरा रिटायर बचा हुआ है। अब जब रिटायर होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना वसूली करेंगे। आप बताइए सर कितने साल से आप सर्विस? हम लोग 2007 से हैं। हाँ। पहले दैनिक वेतन भोगी से रेगुलर हुए हैं 2007 में। 14-15 साल हो गए इसमें। तो अभी बताइए अभी हाल क्या है? अभी हाल बेहाल है हम लोगों का। अकबर जी का राज है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाल बेहाल है हम लोगों का अभी। अकबर जी बड़े महान हुए हैं, भारत में कहा जाता है अकबर महान। उनके राज में भी आप लोग कह रहे हैं बेहाल है। हम उनके राज में बेहाल नहीं है। हमारे शासन प्रशासन से हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए हम तो बेहाल। अकबर जी सुन नहीं रहे? सुन रहे हैं लेकिन बहुत विलम्ब कर रहे हैं सुनने में। विलम्ब कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ठीक है। 12 सूत्र बात कौन सा जो छुपा रहे हैं? हाँ आइए इधर आइए, आगे आइए। हाँ ठीक है। हाँ, आप सुनेंगे ठीक से। हाँ। आप बताइए जो है। 12 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। जब तक मांगे पूरी नहीं होगा हम हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। चाहे पूरी गर्मी निकल जाए, पूरा गर्मी निकल जाए, चाहे बरसात आ जाए, यहीं डटे रहेंगे। यहीं डटे रहेंगे। तय कर लिया है। हाँ तय कर लिए हैं। तब तो चुनाव भी आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव और करा देंगे। ना और करा दो। हाँ, लेकिन नहीं हटेंगे। 12 सूत्री मांग को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक। तो 12 में से तो कई मांगे मानी गई है। मान लिया गया, लेकिन जो मेन मांग है वो नहीं माना गया है। मुख्य मांगे मुख्य पूरा नहीं किया गया अभी तक। जो हमारा गेट पे सुधार है, सम्मानजनक वेतन जो अन्य राज्यों में हमारे कर्मचारियों को मिलता है, वो वेतन अभी तक हमें नहीं दिया गया है। हमारा सेटअप पुनरीक्षित 20 वर्षों से सेटअप पुनरीक्षित छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था तब 16 जिले थे, आज 28 जिले हो गए हैं। ऊपरी लेवल के पद को स्वीकृत कर दिया जाता है, सेटअप चेंज कर दिया जाता है। हमारे तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और हमारा जो जैसा वन रक्षक का वेतनमान 2003 से लागू करना चाहिए 27-50, 30-50, उसको आज तक स्वीकृति नहीं दी गई है। उससे हमारे कर्मचारियों से 3 से 4 लाख रुपए तक की रिकवरी कर दी जा रही है। आप एक बार वेतन देते हैं, एक बार उनसे वसूली करते हैं, कहाँ तक न्यायोचित है? अभी 3 से 4 लाख वसूली होगी। बिल्कुल। जो 27-50, 30-50 के घेरे में 2013 से पूर्व के कर्मचारी हैं 2012 तक, 2003 से लेकर 2012 जो कर्मचारी हैं उनसे 3 से 4 लाख की रिकवरी की जा रही है। किस आधार पर की जा रही है? जबकि वो जो सेटअप था वो स्वीकृति
पद के संबंध में थी, ना कि वेतनमान के संबंध में। कितने ही लोग जो है भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, वसूली हो नहीं पाती है। सही है कि नहीं है? क्या चीज? भ्रष्टाचार में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, जो है अधिकारी लोग, वसूली होती है उनकी वो तो उनके कमेटी भी उनकी गठन होना है तो काम भी उन्हीं का होगा, उनके हिसाब से निर्णय होगा। हमारी छोटे कर्मचारियों की कौन सुन रहा है? कर्मचारियों की कोई नहीं सुनता है। सही है। हाँ सही है ये। इसमें जो है देखिए हमारे जो 12 सूत्रीय मांग में 2 प्रमुख मांग है। एक तो वेतनमान को लेके है और हमको लगता है कि गंभीरता से सरकार हमारे मांग पे विचार। वेतन कितना होना चाहिए? वेतन हम लोग जो चाह रहे हैं 2800 ग्रेड पे मांग रहे हैं, जो कि 1900 रुपए है। अच्छा। उसमें सरकार को कोई बहुत ज्यादा व्यय नहीं आना है, साल का जो है 5 करोड़ रुपए आना है। मैं समझता हूँ उतना तो पर डे भी शासन का, वन विभाग से उतने का नुकसान हो रहा है आगजनी और ये सारी चीजों में। तो सरकार में आना है 5 करोड़ रुपए व्यय और पर डे हो जाते हैं उससे ज्यादा नुकसान। भाई स्वाभाविक है, पूरे आगजनी हो रहे हैं, पूरे जंगल देख रहे हैं आप, बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल रहे हैं, तो उससे कई गुना तो अभी नुकसान हो रहा है। तो ये बचेगा कैसे अगर ऐसा हो गया तो? सरकार को सोचना चाहिए। एक छोटी सी मांग हम लोग की है भाई, 24 घंटे का ड्यूटी है हम लोग का। 24 घंटे? बिल्कुल, हमारा छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी नहीं, 12 महीना 24/7 हम ड्यूटी कर रहे हैं, रात दिन छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं मिलता। भाई रात के 2 बजे कोई शासकीय अवकाश हमारे लिए लागू नहीं। रात के 2 बजे भी अगर हमारे बीट में आग लगता है या अवैध कटाई होता है तो हम तत्काल जाते हैं। हम लोग का ऐसा शिफ्ट वाला नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी किए और दूसरे को प्रभार दे दिए। बिल्कुल घर जैसा हम वहाँ 24 घंटे डटे रहते हैं। तो सरकार को बिल्कुल थोड़ा सा गंभीर होकर हमारे इस मांग पे विचार करना चाहिए। तो ये छुट्टी क्यों नहीं है? क्या छुट्टी हम लोग के वर्दी के नाम से तैनात रहता है, मैदानी अमले वाले हैं। वो बना ही नहीं है कि घंटे लेवल पे हम काम करें। सेटअप आज तक तय नहीं किया गया। पुलिस विभाग में होता है, इस टाइप का सेटअप नहीं है। जैसे पुलिस विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम है। कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए तो पुनरीक्षण का मांग कर रहे हैं हम लोग। एक कर्मचारी जो है 4 बीट के प्रभार में है। एक कर्मचारियों के पास 4 बीट, 5 बीट के प्रभार में है। मतलब काम का बोझ में कितने किलोमीटर का दायरा होता होगा? 10 किलोमीटर कम से कम एक बीट। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर में पूरा एक बीट 10 किलोमीटर की होती है। अगर एक कर्मचारी अगर 8 से 10 बीट के चार्ज में, तो कितना किलोमीटर होगा आप दीजिए? कम 100 किलोमीटर का एक वर्ग किलोमीटर कवर करता है वो। और उसमें कुछ आप लोग को भत्ता कुछ है उसमें? नहीं, कोई भत्ता कैसे कवर करते हैं? गाड़ियों से करते होंगे, उसमें पेट्रोल वगैरह किसका रहता है? जंगल में गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी? पैदल ही हमको घूमना है। पैदल ही घूमना है। जंगल के अंदर गाड़ी कैसे कोई चलेगी? सुरक्षा वगैरह अगर कुछ हो गया? हमारा विभाग जो है एक डंडा लेके सिर पर करता है। नेक्सलाइड एरिया में भी आप देख रहे हैं हमारे पास ना कोई हथियार है ना कुछ है, सिर्फ एक डंडे के बल पे हम पूरे ये जो वन संपदा है इसको बचा के रखे हुए हैं। तो सरकार को इसमें जो है गंभीरता से विचार करना चाहिए हमारी मांगों पे। कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है हमारा, बहुत छोटा मांग है। खतरों जगह में हम लोग जाते हैं भाई, जंगल में पूरा पैदल। कोई शिकार हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, कोई हमला हो गया, फिर नहीं, वो अपना स्वयं का ये है, सारी जवाबदारी संबंधित कर्मचारी अपना वहन करता है। विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ऐसा है कि संवेदनशील से संवेदनशील बीट जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, वहाँ हमारे कर्मचारी बगैर डंडा और बगैर हथियार के संबंधित जगह पे पहुँच के अपना दायित्व का निर्वहन करते हैं। ये है हम लोगों के। आप लोगों को विभाग से कोई मदद नहीं है? नहीं, कुछ जो मदद मिलना चाहिए उस टाइप का मदद नहीं है। अगर कोई घायल हो गया, कुछ उसके साथ कोई घटना घट गई तो फिर उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तत्कालिक में अपना जान बचाकर ही भागे निकलेगा वहाँ से। उसकी अभी कोई मैं देख रहा हूँ कि जो है कहीं पे हाथियों का हमला है, कहीं पे भालुओं का हमला है, तेंदुओं का हमला है, तो आप लोग भी बड़े जो है उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल हम प्रभावित होते हैं। इसी के लिए हमने एक मांग रखी है कि एक प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाए, जिसको पर्टिकुलर रूप से प्रशिक्षित किया जाए कि हाथी दल आ गए उसका वो सामना कर प्रशिक्षित रहेंगे, तब वो किसी भी तरीके से हॉर्न बजा के, पटाखे बोल के, जिस भी तरीके से होता है हम उसको उसका दिशा परिवर्तन कर सके। हम उसकी भी मांग रख रहे हैं कि हमारा एक प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाए। बिना प्रशिक्षित किए हमारे वन कर्मचारियों को छोड़ दिया जाता है, जाइए आप हाथी दल का भगाइए। तो हाथी थोड़ी जानता है कि हम वन कर्मचारी क्या आम आदमी हो, तो जिसको सामने देखेगा उसको हानि पहुंचाए। गजराज जो है परियोजना में तो करोड़ों रुपए खर्च हो गया। खर्च हुआ, लेकिन हमारे लिए क्या? आपके लिए कुछ नहीं। हमारे लिए क्या? हमारे लिए तो गठन आज तक प्रोटेक्शन फोर्स का गठन नहीं किया गया कि हाथी भगाओ के लिए प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कर दिया जाए। हमारी 12 सूत्री मांगों में एक मांग ये भी शामिल है। एक मांग ये भी शामिल है। अच्छा, दैनिक वेतन भोगी है क्या यहाँ पे? कोई है? कोई नहीं है यहाँ पे, सब सारे लोग रेगुलर हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का क्या मसला है? दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 98 से लेकर आज तक वो कंटिन्यू विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं पूर्ण निष्ठा से। उनके लिए आज तक उनके नियमितीकरण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 24 साल से कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल कोई कार्रवाई
कार्रवाई। 97 तक के लोगों को नियमितीकरण किया गया था पूर्व में जब मध्य प्रदेश आया, उसके बाद 98 से लेकर आज 2023-22 आ गया है, अभी तक कोई कार्रवाई उनके लिए नियमितीकरण के लिए नहीं की गई है। 97 वालों का हुआ है। हाँ, 97 के पूर्व जो भी हुए हैं, बाकी 98 छूटे हुए हैं, कुछ छूटे हुए हैं, 97 वाले भी कुछ हद तक छूटे हुए हैं, है ना, जो चाहे परिस्थिति बस हो जैसा भी है, पर उनमें से भी 97 से पूर्व वाले छूटे हुए हैं कुछ लोग। तो अभी इतने दिनों में जब आप लोग बैठे हैं प्रदेश भर में, तो कहीं से तो आ रहा होगा, फोन आ रहा होगा कि लौटिए काम पर, आइए बातचीत करते हैं, कहीं से कुछ बुलावा है कि नहीं आया? हमारे प्रांताध्यक्ष जो हमारे प्रांतीय नेतृत्वकर्ता श्री मूलचंद शर्मा जी है, उनको 2 बार डेलीगेशन के लिए बुलाया गया था। कुछ मांगों में सहमति बनी है, सैद्धांतिक सहमति दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। और जब तक कोई लिखित आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी, क्योंकि इसके पूर्व भी हमें सहमति और शासन देके ही हर बार रोक लिया गया है। पिछले इतने सालों से हम यही देखते आ रहे हैं 2008 से। अब हमने निर्णय कर लिया कि जब तक लिखित आदेश नहीं होगा तब तक हड़ताल अनिश्चितकालीन। प्रदेश भर में कितने कर्मचारी हैं जो कि प्रभावित? 10,000 प्लस कर्मचारी है। 10,000 कर्मचारी, हाँ, जो प्रभावित हो रहे हैं सीधे। हाँ, 10,000 प्लस कर्मचारी। अच्छा, ये आ गया कि दैनिक वेतनभोगी मिल गए हमको? कौन से सन वाले हैं आप? मैं तो 2006 से हूँ। 6 से हैं, तो अभी कितना मिलता है तनख्वाह? 9,800 रुपये। 9,800 रुपये महीने में आ जाता है? हाँ, आता है। तो रेगुलर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रेगुलर के लिए सब शासन जानकारी मंगाते हैं, फिर वो रखे रहते हैं। रेगुलर का कोई प्रक्रिया ही नहीं है अभी तक। कोई प्रक्रिया नहीं, मतलब कुछ बताते होंगे कि अब करेंगे, आगे करेंगे, कुछ सेटअप ला रहे हैं, कुछ बताते हैं? ऐसा कुछ नहीं बोलते रहते, बोलते हैं कि बस जानकारी मंगा रहे हैं, समिति गठित किए हैं, उसके बाद फिर जो होगा समिति के हिसाब से फिर बताएंगे करके। आप बताइए जी, क्या करते हैं आप? मैं वन विभाग में हूँ, फॉरेस्ट गार्ड हूँ। फॉरेस्ट गार्ड, कहाँ तक पढ़े हैं? मैं 12, अभी ग्रेजुएशन हो गया मेरा। ग्रेजुएशन हो गया। एक मैं देख रहा था कि जो है भृत्य जो चौकीदार हैं, जो गार्ड हैं, उनका जो है प्रमोशन होना चाहिए, उन्हें बीट गार्ड बना देना चाहिए, प्रभारी बना देना चाहिए। ये क्यों ऐसा? सर सभी लोग इतने समय से एक्सपीरियंस हो गए हैं सर। दूसरा बात है कि अगर ये लोग रेगुलर हो जाते हैं तो एक एक्सपीरियंस के साथ और समय के साथ ये लोग इतना है कि एक फॉरेस्ट गार्ड का काम कर सकते हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए आने वाले समय में। और क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का संख्या इतना कम है कि एक फॉरेस्ट गार्ड 3-3 बीट संभाल रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको मौका जरूर देना चाहिए। मौका देना चाहिए, और मौका इस वक्त जो है महिला कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। जरा महिला कर्मचारियों को बुलाइए भैया, उनका हाल भी जाने। ये माता जी जो है इतनी धूप में क्यों बैठी हुई हैं? आप भी हैं कि रिटायर हो गई हैं? 7 साल बच्चा है, अभी मेरा 7 साल बच्चा है। 7 साल बच्चा है? हाँ, और मैं 55 की हो रही हूँ, इस उम्र में भी आज यहाँ बैठी हूँ। आप आराम से बैठिए। हाँ, मैं तो अकबर जी सुन लेंगे। हाँ, बिल्कुल उनको सुनना चाहिए, क्योंकि जो जंगल के कर्मचारी हैं वो इतनी मेहनत और लगन और अपनी जान को बाजी में लगा के इस तरह वर्क करते हैं, उस हिसाब से उनको वेतन नहीं दिया जाता, उनका वेतन निर्धारण नहीं किया जा रहा है, उनका पे ग्रेड नहीं सुधार किया जा रहा है। बाकी लोगों के हिसाब से जो इनकी 24 घंटे की ड्यूटी है उस हिसाब से उनको करना चाहिए। और देखिए, पेंशन को बंद करने में उनको समय नहीं लगा, पुरानी पेंशन योजना को तुरंत बंद कर दी, और लागू करने में कितना समय लग रहा है? उसी को तो कर दिए हैं, लेकिन बहुत समय लगा। आज हम लोग 8 दिन से बैठे हैं। आज जिस तरह होली का अष्टक, होली जलती है तो अष्टक लग जाता है, आज हम लोग हाँ होलाष्टक 8 दिन पहले लगता है, आज हमारा 8वां दिन है, होलाष्टक खत्म होने वाला है, अब होली जलने वाली है। होली किसकी जला देंगे? अब जलने वाली है, बताओ, अष्टक के बाद ही होली जलती है। हम लोग की मांग पूरी हो नहीं रही है, तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तब तो सुनना पड़ेगा। अभी तक धीरे धीरे अभी भूख हड़ताल उपवास का दिन गया। अरे शासन को सुनना पड़ेगा, जब हम लोग में से एक आध ऊपर चला जाएगा तब उनकी आंखें खुलेंगी। अरे अभी आपको जाना नहीं है, अभी आपको रहने हैं अभी। हाँ, इसीलिए मैं संघर्ष से डटी हुई हूँ। और हम लग रहा है जितने लोग यहाँ पे युवा हैं उससे ज्यादा जोशीले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जोशीले हैं। मैं पैदल चल के 1 किलोमीटर आती हूँ, उसके बाद ऑटो से आती हूँ, उसके बाद धरने पे यहाँ 5 बजे तक बैठती हूँ। क्या बात है। आप कितने सालों से सर्विस में? मैं तो मजबूरी में सर्विस में हूँ भाई, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए तो मेरे को 5 साल हुआ है अभी सर्विस में आए। मेरा छोटा सा बच्चा था, आज मैं संघर्ष कर रही हूँ उसके लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर है ना, घाट है ना, खेत है ना, खार है, कुछ नहीं। मैं केवल तनखे की बदौलत हूँ। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा आधा तनख्वाह तो उसकी पढ़ाई में निकल जाती है, आधे तनखे में घर चलता है। मंत्री जी सुन लीजिए जो कह रही हैं, जो बिल्कुल मंत्री जी सुनेंगे आपकी बात। सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं और बिल्कुल उनको सुनना पड़ेगा। हम
छत्तीसगढ़ियों के लिए बिल्कुल सुनना पड़ेगा। सुनना तो पड़ेगा नहीं कोई मुख्यमंत्री होता तो भले नहीं सुनता, लेकिन छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र है तो जरूर उसको सुनना पड़ेगा। भूपेश बघेल जी सुनिए, कक्का वैसे भी जिंदा है। गीत सुनाती हूँ इसी। सुना दीजिए, चलिए। हार नहीं होगी, 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 हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। हार नहीं होगी, हार नहीं होगी। संग रे, संग रे, संग रे, जब तक तेरा साथ है। संग रे, सर पे तेरा हाथ है। संग रे, जब तक तेरा साथ है। संग रे, सर पे तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। रेखा कहे संग तो किस्मत जगाता है, रेखा कहे संग तो किस्मत जगाता है। रेखा कहे संग तो किस्मत जगाता है। ये हार, ये जी, हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, हार नहीं होगी। और मांग पूरी नहीं हुई तो मांग सरकार नहीं होगी। हाँ, छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुछ कहना ही है? हाँ। संग, संग, अरे छोड़ दीजिए उस गीत को, आप छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए नहीं। हाँ। दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। संघ के समान, हमारे संघ के समान हार नहीं होगी। मैं भी चाहता हूँ नहीं होगी, चाहिए, आपकी जीत होनी चाहिए। अच्छा, पूर्व सैनिक आ गए हैं, आप जरा उनसे पूछ लेते हैं। पूर्व सैनिक बोले तो हम लोग पूर्व सैनिक हैं सर। 99 कारगिल युद्ध के बाद में हम लोग 2005 में रिटायरमेंट आए हैं। ये भी पूर्व सैनिक है, मैं भी पूर्व सैनिक। अरे आप दोनों जो है कारगिल युद्ध में लड़े थे। कारगिल युद्ध से लड़ करके बच करके हमारे लिए पाकिस्तान के कोई गोली नहीं था जो कि हमें छेद सके, लेकिन ये सरकार हमें छेद रही है। देश के दुश्मनों से लड़े, अब देशवासियों से लड़ रहे हैं। अब देशवासियों से लड़ रहे हैं, हमारे सरकार से लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर 2013 में 5 पोस्ट था पूर्व सैनिकों का, उसमें हम भर्ती हुए हैं वन रक्षा के पोस्ट पर, और हमको यहाँ पर 9 साल हो गया है। ग्रेड पे 1900 है, और मेरे और साथी हैं जो कि शिक्षा कर्मी में है, क्लास कौन सा शिक्षा वर्ग 3 में, उनका 42,000 तनख्वाह है और मैं 26,000 पा रहा हूँ। कितनी असमानता है। पन्नालाल सिन्हा मेरा नाम है सर। अभी भी मैं देश के लिए झंडा लगाता हूँ। कमल विहार सेक्टर 13 में प्रतिदिन ध्वजारोहण होता है। फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ मैं। ताली बजाइए भैया, आपके युद्ध सैनिक जो हैं। फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को। 4 बच्चों को फौज में भर्ती कर चुका हूँ, एक पुलिस में, और फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ। और आज मैं इस वन विभाग के लिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा पेट नहीं बढ़ रहा है, नहीं भर रहा है। पूछ लीजिए। अरे आप दोनों जो है, आप दोनों को मैं सैल्यूट करता हूँ सर। आप दोनों जो है बढ़िया काम कर रहे हैं जी। आप यहाँ भी लड़ रहे हैं, यहाँ तो वहाँ लड़े थे। आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और हमारे देश के बच्चों को हम सुबह 5:30 बजे से ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपने हड़ताल में आते हैं। अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक मैम और बच्ची हुई, जरा उनकी बात सुनता हूँ फिर मैं आता हूँ। आप कितने सालों से हैं जी? मेरे को 10 साल पूरा हो गया। 10 साल हो गए जी। तो 10 साल में कुछ बदला आपके कर्मचारियों का हाल? नहीं, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन नहीं आया? नहीं, खुश नहीं है? कोई परिवर्तन नहीं है, बस काम बहुत ज़्यादा है। 24 घंटे की हमारी जो ड्यूटी है और तनख्वाह बहुत कम है हमारी। तो देखिए, मैं वन विभाग के कर्मचारियों का हाल दिखा रहा था। सबके पास अपनी कहानियां हैं और सबके पास अपने बताने के लिए किस्से हैं। यहाँ पे वो कर्मचारी भी हैं जो कि देश के लिए सेवा करने के बाद जो है यहाँ पे लौटे और आज वो जो है वन विभाग में सेवारत है, लेकिन उनका हाल भी बेहाल है, बदहाल है। और जैसा कि माता जी सुना रही थी, हार नहीं मानेंगे।
तो हार तो ये मानने वाले नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से इनका हड़ताल जारी है और इन्होंने ऐलान भी किया हुआ है कि वो कम से कम जो है अपनी मांग पूरी होने तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। अब ये आंदोलन कब तक चलेगा, सरकार कब सुनेगी, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। लेकिन क्या हाल है में ये हाल अच्छा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है इनके हालात को बदलने के लिए जो है तत्पर दिखाई देगी और कम से कम इनके विभाग के जो मंत्री हैं वो इनकी सुनवाई जल्द से जल्द करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।